मैं अपनी बहन की शादी में थी और अचानक रात में ही याद आया कि यार 2 बज रहे हैं, चलो चले प्रेमानंद महाराज के दर्शन किया जाए, क्योंकि हो सकता है हम लोग कल निकल जाए तो दर्शन ना कर पाए। तो ये मेरी बहन थी, ये सो रही थी और हमने सबको बुलाया कि चलो यार दर्शन कर ले। तो वही कपड़े पहने थी और जयमाल के बाद डायरेक्ट हमें याद आया कि 2 बजे के बाद वहाँ जो प्रेमानंद महाराज हैं वो निकलते हैं। तो हम लोग सोचे यार फटाफट चला जाए, तो हम लोग गाड़ी से गए और उसके बाद हम लोगों को आधी दूर उतरना पड़ा, क्योंकि यहाँ से देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ थी कि आप चल तो मतलब गाड़ी तो आगे जा ही नहीं सकती, यहीं से गाड़ियों को रोक दिया जाता है। और देखिए प्रेमानंद महाराज जी के आने के लिए कितना अच्छा स्वागत किया जा रहा है, मतलब फूलों से रोड सजाई जाती है। भीड़ देखिए पीछे कितनी ज़्यादा भीड़ है, मतलब आप सोच नहीं सकती कितनी ज़्यादा भीड़ रहती है, वहाँ खड़े होने तक की जगह नहीं रहती। मैंने सोचा मुझे दर्शन हो जाए, तो हम लोग किसी तरह घुस के अंदर घुस गए। यहाँ से एक रस्सी थी, उसी रस्सी के अंदर से घुस के यहाँ पीछे हम लोग खड़े हो गए थे। एक गाड़ी थी उसके पीछे हम लोग एक खड़े हो गए थे और एक कुर्सी थी उसके ऊपर मैं खड़ी हो गई थी, क्योंकि मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, इतना ज़्यादा भीड़ थी कि ऐसा लग रहा था कि यहाँ दर्शन होना तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन मैंने ठान लिया था कि यार अगर इतनी दूर हम शादी में आए हैं, शायद अब पता नहीं दोबारा कब आए, तो हम दर्शन करके ही आएंगे। और शादी में जैसे मैं तैयार थी वैसे ही जयमाल होने के बाद खाना पीना खाने के बाद मैंने कहा चलो दर्शन कर ले जाए। अगर मैं कपड़े चेंज करने लगूंगी तो भी महाराज जी के दर्शन नहीं हो पाएंगे। तो यार किस्मत में मैं सोच रही हूँ अगर दर्शन हो तो हो जाए, नहीं तो फिर मुश्किल हो जाता है दर्शन करना। और इस तरह के साधु के, इस तरह के अच्छे इंसान के दर्शन करना बहुत भाग्य में होता है, इसलिए मैंने सोचा अब दर्शन कर ही के जाएंगे। तो वही कपड़े पहन के, शादी वाले कपड़े पहन के ही मैं यहाँ सीधे आ गई दर्शन करने के लिए। अच्छा, प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन करने के लिए इतने दूर दूर से लोग आते हैं कि आप सोच नहीं सकते। आपको लग रहा होगा कि बहुत ही मतलब नॉर्मल है, ऐसा मुझे नहीं लगता। वो इतने मतलब कहते नहीं किसी किसी का चेहरा देखने में ऐसा लगता है दिव्य दिव्य फेस है, वैसा ही फील हो रहा था। और यहाँ से जब प्रेमानंद जी महाराज निकल रहे थे तो सबसे पहले साधु निकलते हैं, फिर पुलिस की गाड़ी निकलती है, फिर कहीं प्रेमानंद महाराज निकल, मतलब इतने ज़्यादा लोग उनके सिक्योरिटी के लिए खड़े रहते हैं कि दर्शन करने में काफ़ी आने में टाइम लग जाता है। अच्छा, ये कई जगह से निकलते हैं, अगर किसी को पता ना हो तो मतलब हम लोग तो खैर भागते भागते दर्शन करने के लिए भागे, अगर जिसको पता नहीं है तो वो कई जगह से रास्ते से निकलते हैं तो दर्शन 1-2 बार कर सकते हैं। और ये देखिए ये माइक में यहाँ पर मतलब कहा जा रहा है कि जो लोग खड़े हों इधर उधर तो वो हट जाए, किनारे पे हो जाए, महाराज जी आ रहे हैं। अच्छा, वीडियोग्राफर भी उनके खुद के रहते हैं और सारे लोग खुद की जो रहते हैं तो पंखा वगैरह करते रहते हैं और सबको हटाते जाते हैं ताकि उनके आसपास कोई ना आए। तो एक रस्सी किनारे किनारे लगा दी गई है ताकि देखिए पुलिस वाले अब आने लगे और पुलिस वाले आएंगे तभी सारे लोग हटते, नहीं तो हटते नहीं हैं। आप देख सकते हैं, आप देखिएगा आगे आने वाले हैं महाराज, उनके दर्शन कीजिएगा। वैसे किसी से कहा जाए कि 2 या 3 बजे आप किसी का वेट करने के लिए वहाँ खड़े हो जाओ या किसी को देखने के लिए खड़े हो जाओ तो कोई रात में अपनी नींद खराब करके वहाँ नहीं खड़ा होगा। इस मतलब इन महाराज में कुछ ना कुछ तो बात होगी, तभी तो इतनी कि लाखों की संख्या में रोज़ लोग आते हैं, रोज़ उनके लिए फूलों की रास्ता सजाते हैं, रोज़ कुछ ना कुछ करते हैं, तो कुछ ना कुछ तो बात होगी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। उसके बाद महाराज जी देखिए जा रहे हैं, सबने दर्शन कर लिया। अच्छा, वहाँ राधे राधे का इतना ज़ोर से जयकारा हो रहा था कि लग रहा था कि वाकई में देखो मतलब हर साधु के पीछे इतने लोग रात में नहीं जग सकते। हाँ, वैसे तो आजकल लोग
ढोंगी बाबा भी होते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता ये ढोंगी होंगे, क्योंकि इनके पीछे रात में 2 बजे तक लोग खड़े हैं, 3 बजे तक खड़े हैं। और देखिए फूल जो पड़े थे ना, फूलों को अब झाड़ के साफ करके अपने घर ले जाते हैं लोग। उनके मतलब आने के स्वागत में फूल बिछाते हैं। और यहाँ से हम लोग वापस जाने लगे। फिर भी देखिए गाड़ियाँ जब तक नहीं जाती, जब तक वो निकल नहीं जाते, तब तक गाड़ियाँ इसी तरह रुकी रहती हैं। और इसके बाद हम लोग आगे जाके अपनी गाड़ी के पास जा रहे थे, क्योंकि बहुत ही दूर हम लोग आ चुके थे। और हम लोग पैदल जाके दौड़ते हुए गए थे, क्योंकि अगर हम दौड़ते नहीं तो वहाँ मिल नहीं पाते। और हमारा वीडियो कैसा लगा, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।